देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस की तो 10 से ज़्यादा बच्चे हमारे आज भी दिल्ली पुलिस में वर्किंग हैं। रही बात एयरफोर्स की तो 20 से ज़्यादा बच्चे हमारे एयरफोर्स क्लियर कर चुके हैं, जबकि आर्मी में 10 आर्मी में भी हैं। आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ तक अवेलेबल है? देखिए, हमारा स्कूल बेरी में स्थित है और बेरी के आसपास लगभग 25 किलोमीटर का एरिया हमारी बसेस चारों कवर अप तरफ का जो करते दायरा हैं। है। चारों तरफ जाती हैं, आप जहाज़गढ़ साइड चले जाइए, आप दहोड़ साइड चले जाइए, झज्जर से हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, रोहतक से हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर इधर चाहे हम तो ककराना है, सुंडाना है, इवन ढराना से आगे तक हमारी बसेस जा रही हैं, सिवाना तक हमारी बसेस जा रही हैं। हमारी सालाना फ़ीस एक क्लास की केवल 12,000 रुपये, यानी 1,000 रुपये महीना अगर हम उनसे चार्ज कर रहे हैं सिर्फ कोचिंग का। कोचिंग का? बिल्कुल। और वो भी हम उनको नोट्स असाइनमेंट के रूप में वापस दे रहे हैं। मतलब सब कुछ आप अपनी तरफ से दे रहे हो? बिल्कुल। उनका कोई हमारे एक्स्ट्रा लिए फीस नहीं? हमारे लिए फ़ीस सिर्फ़ ये है कि जब वो बच्चे वापस आते हैं कामयाब होके, तो वो हमारी फ़ीस के रूप में वो अदायगी होती है। शुक्र है हमारे पेरेंट्स का जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो चीज़ हम पर भरोसा भी करते हैं कि भई अगर उनको कोई शिकायत आती है इस तरीके की, तो वो सीधा हमें कॉल करते हैं कि आज जी बच्चे ने पैर नहीं छुए, आज बच्चा थोड़ी तेज़ आवाज़ में बात किया, आगे ज़िम्मेदारी हमारी रहती है। तो अच्छा। डिसिप्लिन पर हमारा बहुत फ़ोकस है। जहाँ तक अगर आप बात करें डिसिप्लिन, आज की दुनिया में अगर हम बात करें डिसिप्लिन की, तो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन सेना में है। तो हम बच्चों में बिल्कुल उसी तरह का डिसिप्लिन डालते हैं कि रिस्पेक्ट योर नेशन, अपने समाज की, अपने पेरेंट्स की, अपनी मातृभूमि की और अपने देश की, सबकी आप रिस्पेक्ट करें। आपको अपने बच्चे को डिसिप्लिन, मॉरल एजुकेशन, करियर और सक्सेस रेट में सबसे आगे लेकर जाना है, तो मेरे आपसे हाथ जोड़कर विनती है, केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बिल्डिंग पे, फैसिलिटीज़ पे ध्यान ना देके पढ़ाई पे, सम्मान पे, अनुशासन पर ज़्यादा ध्यान दें और उसकी हम गारंटी देते हैं। आप सब ना राम राम। झज्जर जिले के बेरी गांव में फिलहाल मौजूद हैं एमबीडी इंटरनेशनल स्कूल यानी माता भीमेश्वरी देवी इंटरनेशनल स्कूल, जो 2008 से चल रहा है, करीब 17 साल तक। बड़ा गजब का स्कूल है, बड़ी गजब की फैसिलिटी है, गजब का स्टाफ है, गजब का ट्रांसपोर्ट है। हर फैसिलिटी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, एक स्कूल में जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो सारी फैसिलिटी ये स्कूल देने लग रहा है। इस स्कूल में जो सबसे अलग चीज़ है जो आज हम कवर करने के लिए पहुंचे हैं कि छठी क्लास से ही कोचिंग की क्लासें शुरू हो रही हैं। मैडम जी हैं ज्योति सिग्रोहा जी, वो सारी जानकारी देंगी किस चीज़ की ये कोचिंग दे रहे हैं और क्या क्या अभी तक की इनकी अचीवमेंट हैं, उनकी फ़ीस क्या है, फैसिलिटी क्या है, सारी चीज़ें मैडम जी बताऊंगी। तो मैडम जी सबसे पहले आपको राम राम, अपना पूरा नमस्कार सर। पूरा परिचय दे दो आप। मेरा नाम ज्योति सिग्रोहा है। मैं यहाँ पे एज ए पीजीटी इकोनॉमिक्स भी हूँ, साथ में मैं यहाँ पे एज अ कोऑर्डिनेटर भी काम कर रही हूँ। मैं इस संस्थान के साथ 2018 से जुड़ी हुई हूँ और मैं कई विभिन्न संस्थानों में जा चुकी हूँ, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर ये लगी कि बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ मॉरल एजुकेशन और उसके करियर पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। करियर की अगर हम बात करें तो हमारा संस्थान जो है 6th क्लास से कोचिंग देना शुरू कर देता है। आईआईटी के लिए, नीट के लिए, जेईई के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने बच्चों को। हमारा संस्थान पहला है ऐसा जिसमें अगर हमारे 10 बच्चों ने एनडीए का पेपर फिल कर दिया तो हमारे 8 बच्चे उसको आसानी से क्लियर कर देते हैं और जो रह गए 2 अगली अटैम्प्ट में, सेकेंड अटैम्प्ट में उनका क्लियर हुए बिना रहता नहीं है। सीबीएसई स्कूल है यानी आप समझ सको टोटली इंग्लिश स्कूल है। और मैम एक बार आप अचीवमेंट और बताओ कि मतलब जो कोचिंग आप दे रहे हो, कोई आर्मी में या मतलब और किसी भी एमएनएस में, कोई भी एग्जाम में कितने बच्चे मतलब फिलहाल ज्वाइनिंग पे हैं आपके स्कूल वाले? देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस की तो 10 से ज़्यादा बच्चे हमारे आज भी दिल्ली पुलिस में वर्किंग हैं। रही बात एयरफोर्स की तो 20 से ज़्यादा बच्चे हमारे एयरफोर्स क्लियर कर चुके हैं, जबकि आर्मी में? 10 आर्मी में भी हैं। अगर हम बात करें एमएनएस की, जो कि बिल्कुल लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट की पोस्ट होती है, वहाँ हमारे 2 बच्चे एज अभी नाउ वर्किंग हैं। एक बच्ची है हमारी जो अभी पार्लियामेंट में एज ए सेक्रेटरीट काम नाम कर क्या रही है है। बेटी का? ज्योति नाम है, गांव कौन सा? डीगल से हैं, ज्योति अहलावत। अगर हम बात करें डीयू में तो पता नहीं कितने ही बच्चे हमारे आज हैं जो डीयू से एमएससी कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं। 2 बच्चे हमारे एक रोहतक में ही हैं। अगर हम बात करें आईआईटी की तो 3 बच्चे हमारे आईआईटी में सेलेक्टेड है। अभी लास्ट जो करंट सेमेस्टर है उसमें हमारी बच्ची है चांदनी कलोनिया, वो अभी दिल्ली में अपॉइंट हुई है।
और हमें मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है जब इस तरह से हमारे जो बच्चे हैं आगे बढ़ते हैं, वो फिर वापस आते हैं हमें शुक्रिया अदा करने के लिए कि किस तरीके से हमने उन पर मेहनत करी है, और वो मेहनत की अदायगी हमें अपने शुक्रिया के रूप में तो करके स्कूल की जाते तरफ हैं। से भी उनका स्वागत मान सम्मान होता होगा ना? बिल्कुल। हम जब भी एनुअल फंक्शन करते हैं, हमारा अक्टूबर में एनुअल फंक्शन होता है, हम उन बच्चों को अवार्ड्स के थ्रू सम्मानित करते हैं, उनके पेरेंट्स को स्टेज पर बुलाया जाता है, वही हमारी असली धरोहर है। तो मैम थोड़ा ये भी बताना कि कितने किलोमीटर तक यानी कितने क्षेत्र में दायरे में आपके स्कूल के जो बच्चे आ रहे हैं, या फिर आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ तक अवेलेबल है? देखिए, हमारा स्कूल बेरी में स्थित है और बेरी के आसपास लगभग 25 किलोमीटर का एरिया हमारी बसेस चारों कवर अप तरफ का जो करते दायरा हैं। है। चारों तरफ जाती हैं, आप जहाज़गढ़ साइड चले जाइए, आप दहोड़ साइड चले जाइए, झज्जर से हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, रोहतक से हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर इधर जाएँ हम तो ककराना है, सुंडाना है, इवन ढराना से आगे तक हमारी बसेस जा रही हैं, सिवाना तक हमारी बसेस जा रही हैं। कोचिंग की जो हम जिक्र कर रहे थे मैम, देखो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि +2 के बाद कई बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, या फिर जिनका मतलब एक उद्देश्य होता है कि हमें इस सेक्टर में जाना, हमें इस फील्ड में जाना, तो वो +2 के बाद ज़्यादातर बच्चे जाते हैं, फिर कई कामयाब नहीं हो पाते, पेरेंट्स उनकी फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो बड़ी दिक्कतें होते हैं। लेकिन टाइम अपनी गति से चलता रहता है, फिर उनकी उम्र भी निकल जाती है। जो आपने कोचिंग का बताया है, तो इसमें कोई इतनी फीस तो नहीं कि माँ बाप ये सोचे भाई मैं बच्चा ने स्कूल में तो भेजूं पर मैं कोचिंग की फीस तो नहीं दे पाऊंगा? देखिए, जैसे हमने आपको बताया, हम जो है लोकल लोगों से जुड़े हुए हैं, ना तो हमारे संस्थान की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, ऊपर से अगर हम बात करें कोचिंग की, तो बच्चा +2 के बाद जब बाहर कोचिंग लेने जाता है, 2 साल 3 साल अपने बर्बाद करता है, 1.5-2 लाख अपनी फ़ीस बर्बाद करता है। हमारी सालाना फ़ीस एक क्लास की केवल 12,000 रुपये, यानी 1,000 रुपये महीना अगर हम उनसे चार्ज कर रहे हैं सिर्फ कोचिंग का। कोचिंग का? बिल्कुल। और वो भी हम उनको नोट्स, असाइनमेंट के रूप में वापस दे रहे हैं। मतलब सब कुछ आप अपनी तरफ से दे रहे हो? बिल्कुल। उनका कोई हमारे एक्स्ट्रा लिए फीस नहीं? हमारे लिए फ़ीस सिर्फ़ ये है कि जब वो बच्चे वापस आते हैं कामयाब होके, तो वो हमारी फ़ीस के रूप में वो अदायगी होती है। अच्छा अच्छा। जी। चलो इसके अलावा मैम कोई कल्चरल एक्टिविटी है, या फिर कोई लैब वगैरह हैं, कंप्यूटर लैब हैं, लाइब्रेरी हैं, प्लेग्राउंड हैं, स्विमिंग पूल हैं, काफ़ी चीज़ें आपने बताई, तो इनकी भी क्लासेस लगती हैं? बिल्कुल। गर्मियों में जुलाई से ही हमारी जो है मई से अगर मैं बात करूँ तो हमारी स्विमिंग क्लासेस शुरू हो जाती हैं, साथ में डांस क्लासेस शुरू हो जाती हैं। बच्चे के जिस तरीके की रुचि होती है वो उसी में जा कल्चरल में सकता जिस है। भी फील्ड में जाना चाहते बिल्कुल। हर बार एनुअल फंक्शन होता है तो बच्चे कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी आगे बढ़कर भाग लेते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जैसे आप कहें कि बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, रेसिंग के लिए ग्राउंड है, और अब तो हमने फिटनेस क्लासेस भी देना शुरू कर दिया है, अच्छा जी। क्योंकि बच्चे जो है स्कूल के बाद इधर उधर अपनी कंपनी ख़राब करते हुए फिरते हैं, तो बेटर है कि उनको एक सही दिशा दे दी जाए। और इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हम साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं, जो फिजिकली फिट रहते हैं तो मेंटली फिट अपने आप ही हो जाते हैं। क्लासेस की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में सुरक्षा बड़ी मायने रखती है, तो सुरक्षा के मतलब मद्देनज़र आपने क्या कर रखा स्कूल में? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा की ज़िम्मेदारी है, हमारे गेट से लेकर अंदर क्लासेस तक हमारी पैनी नज़र रहती है। सर्विलियंस के लिए हमने कैमरास हर क्लास में और बिल्डिंग के हर कोने में, इवन ग्राउंड तक में हमने कैमरास लगाए हुए हैं। उसका सीसीटीवी फुटेज हमारे पास अवेलेबल रहता है कई दिन तक का, और हर वक्त हमारी पैनी नज़र रहती है। कैमरा के सामने हमारा एक बंदा हमेशा अपॉइंटेड रहता है। दूसरी चीज़ मैम अगर हम बात करें लाइट की, गर्मियों में बड़ी दिक्कत आती है कि मान लो लाइट चली जाती है, फॉल्ट होते रहते हैं गर्मियों में, तो बैकअप के तौर पे कोई सोलर पैनल या जनरेटर, कोई ऐसी सुविधा? देखिए, हमारे पास दोनों ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर लाइट जाती है, एक तरफ तो गर्मियों में हमारा सोलर पैनल है, अगर फिर भी मौसम चेंज हो रहा है, बादल आ रहे हैं, तो हमारे पास बैकअप में जनरेटर है, जो 24 आवर्स हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फैसिलिटी रहती है। कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बच्चों को, ना लाइट से रिलेटेड, ना हवा से रिलेटेड। इवन कोचिंग क्लासेस में हमने जहाँ तक कोशिश हो सका है कि एसी को भी कनेक्ट करना शुरू कर दिया है सोलर पैनल के साथ। जी। स्कूल में केवल ये कहा करना भाई किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं होती, उसके साथ सबसे ज़्यादा आज के टाइम में डिसिप्लिन यानी अनुशासन, और इसके साथ साथ जो चीज़ें बिल्कुल कम होती जा रही है खासकर प्राइवेट स्कूल में, वो है अनुशासन के साथ साथ संस्कार। तो मैम कोई ऐसी पॉलिसी आपकी है कि देखो पढ़ाई है, कोई बच्चा अगर मतलब ये बोलते हैं ना कि भाई टीचिंग लाइन में जाता है तो ज़्यादा काम आती है, कई फील्ड ऐसे होते हैं कि जहाँ बिल्कुल ये मान के चलो कि किताबी ज्ञान की बहुत कम ज़रूरत होती है, इसके साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी होंगे तो बच्चे माँ बाप की इज्जत करेंगे, जिस भी फील्ड में जाएंगे इज्जत भी करेंगे, और कहीं ना कहीं स्कूल को गर्व भी होगा। देखिए, 100% बच्चे आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते कि वो अब 90% आपका लेकर आएँ। जी। लेकिन
संस्कार एक ऐसी चीज़ है कि अगर समाज में बच्चा चाहे नंबर कम ले आए, उसकी इज्जत बन जाती है। पेरेंट्स को ये बोला जाता है कि भाई उस पेरेंट का बच्चा बड़ा ही संस्कारी है। उस चीज़ पर हम बहुत ध्यान देते हैं और शुक्र है हमारे पेरेंट्स का जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो चीज़ हम पर भरोसा भी करते हैं कि भाई अगर उनको कोई शिकायत आती है इस तरीके की, तो वो सीधा हमें कॉल करते हैं कि आज जी बच्चे ने पैर नहीं छुए, आज बच्चा थोड़ी तेज़ आवाज़ में बात किया, आगे जिम्मेदारी हमारी रहती है। तो डिसिप्लिन पर हमारा बहुत फोकस है। जहाँ तक अगर बात करें डिसिप्लिन, आज की दुनिया में अगर हम बात करें डिसिप्लिन की, तो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन सेना में है। तो हम बच्चों में बिल्कुल उसी तरह का डिसिप्लिन डालते हैं कि रिस्पेक्ट योर नेशन, अपने समाज की, अपने पेरेंट्स की, अपनी मातृभूमि की और अपने देश की, सबकी आप रिस्पेक्ट करें और उसके लिए डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है। तो हम डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मैम जो बच्चे अभी मार्च में एग्ज़ाम हो जाएंगे, अप्रैल में शुरू होता रहा सेशन या मार्च में मतलब एग्ज़ाम होते ही, तो और जो नए बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब छोटे से छोटा बच्चा आ सकता है, बड़े से बड़ा बच्चा, मतलब कौन सी क्लास तक आप ले रहे हो, और क्या छूट रहती है या किस बेस पे कोई एग्ज़ाम या एंट्रेंस टेंस लेके ही मतलब आप ठीक है। एडमिशन देते हो? उसके लिए देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है, उस पे उसके बेसिस पर हम स्कॉलरशिप भी देते हैं। यूजुअली हमने क्या किया हुआ है कि अगर आप 15/5 से पहले अगर कोशिश कर रहे हैं कि अपना एडमिशन सिक्योर करा लें, तो उनको अलग से छूट दी जा रही है एडमिशन चार्जेस में भी और एनुअल चार्जेस में भी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कम पे कर पाते हैं, तो उनके लिए हमने अलग से छूट की है कि अगर कोई रेफरेंस से बच्चा आ रहा है किसी पेरेंट के, तो उस पेरेंट को उस बच्चे को अलग से हमने थोड़ा सा जो है फैसिलिटी दी है, छूट की, डिस्काउंट की। चलो मैम, धन्यवाद। कुछ और बताना चाहेंगे स्कूल के बारे में या फिर बच्चों के बारे में जो नए आना चाहते हैं? बिल्कुल। अगर आपको अपने बच्चे को डिसिप्लिन, मोरल एजुकेशन, करियर और सक्सेस रेट में सबसे आगे लेकर जाना है, तो मेरे आपसे हाथ जोड़कर विनती है, केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बिल्डिंग पे, फैसिलिटीज़ पे ध्यान ना देके पढ़ाई पे, सम्मान पे, अनुशासन पर ज़्यादा ध्यान दें और उसकी हम गारंटी देते हैं। क्योंकि भाई देखो, एक चीज है कि बाहर का जो दिखावा है ना, कि मान लो भाई वो कहा रहने एक देसी में कहावत बोले, शहर की दलाली पेट चिकना मुंह खाली। मुंह चिकना पेट खाली वही चीज है कि आप बाहर की डेकोरेशन में मत जाओ, बिल्डिंग में मत जाओ। वो बोलते हैं ना कि भाई आप बाहर का जो जिलत होता है ना, उसको देख के आप एक किताब के अंदर का अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके अंदर ज्ञान कितना है। और मतलब बाहर से कोई शरीर ये दिखता हूँ भाई तो सुंदर, उसके अंदर 100 बीमारियां हो सकती है। यानी मैडम जी का कहना ये है कि आप दिखावे पर, बिल्डिंग पर, और खासकर शीशे वाली ज़्यादा चमकदार बिल्डिंग पर ना जाकर, हम भी ये नहीं कह रहे आपको कि आप अपने बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन दिलाओ। हम ये कह रहे हैं कि आप एक बार स्कूल में आओ, आप बातचीत करो, ये कहा करें भाई अपनी संतुष्टि करो। अगर आपकी 100% संतुष्टि है, आप स्टाफ के अलावा जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं या फिर जो पास आउट होके जा रहे हैं, आप उनसे भी बात करो। अगर आपकी सेटिस्फेक्शन पूरी होती है, उसके बाद हर चीज़ की छानबीन करके आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना। कुछ बोलेगी? बिल्कुल, इसके लिए मैं आपको एक प्रूफ देना चाहूँगी। कई बार पेरेंट वो बोलते हैं ना, घाट-घाट का पानी पीने के लिए जाते हैं, अपने बच्चों को यहाँ से निकालते हैं, बट 90% पेरेंट ऐसे हैं जो वापस इसी संस्थान में आते हैं और उन बच्चों का बेड़ा गर्क होता है, फिर हमसे हमें उनको बेस से उठाना पड़ता है। तो प्लीज़ ऐसी गलती आप ना करें। एक बार हमसे जुड़े हैं तो संतुष्टि पक्की है, आपके बच्चे का करियर सिक्योर है, पढ़ाई की और डिसिप्लिन की ज़िम्मेदारी हमारी है। थैंक यू मैडम। धन्यवाद। तो जो स्कूल के फ़ोन नंबर होंगे, 2 नंबर होंगे, 3 नंबर होंगे, स्टाफ के जो भी नंबर होंगे या इंक्वायरी नंबर होंगे, वो हमने डिस्प्ले पे मेंशन कर दिए हैं, आप देख रहे हो। आप बातचीत कर सकते हो अगर आप चाहते हो। भाई केवल 25 किलोमीटर का एरिया, 25 की जगह 30 हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। आसपास का जो 25-30 किलोमीटर का दायरा, जहाँ तक इनकी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, वहाँ तक के बच्चे ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने वीडियो शेयर करनी है, और इस तरफ के कोई भी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, जो पास आउट होकर जा रही है या जॉब कर रहे हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दें। जय जवान, जय किसान।